तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इस टॉपिक को बहुत आसानी से हम लोग क्लियर करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है कि इंसान डूबता कैसे है। जब भी कोई आप देखिए कोई इंसान अगर पानी में डूब जाता है तो कैसे डूबता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए थोड़ा सा उसके लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं आपको। मान लीजिए कि ये आपका एक नदी है, छोटा सा नदी का कोई भाग है। इस नदी में पानी भरा हुआ है। इस नदी में क्या है बच्चों? पानी भरा हुआ है, जो कि ऑफकोर्स होता ही है नदी में पानी। तो इंसान जो है कोई भी इसमें डूबता कैसे है उसके बारे में जानेंगे। किस प्रकार से उसके अंदर जाता है, कैसे डूबता है, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग बच्चों। देखिए सपोज मान लीजिए कोई इंसान है, इस पानी में जो है वो छलांग लगाता है, तो वो जो है उसका जो सर है बच्चों वो नीचे की तरफ हो जाता है, और ये जो पैर सब है वो पैर हाथ जो है ऊपर की तरफ हो जाता है। ये सर जो है वो जमीन की तरफ चला जाता है डूबने वक्त। ये खास चीज़ आप जान लीजिए, जब कोई इंसान डूबता है तो जो उसका सर है वो जमीन में चला जाता है। जो पानी के अंदर जो जमीन है, जो धरती है पानी के अंदर जो होता है, जिसको बेड बोलते हैं आप, रिवर बेड, जो सतह होती है नदी के नीचे, उसके तरफ सर का बल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं देखिए बताता हूँ। इसलिए क्योंकि जो हमारा सर है उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तभी तो देखते हैं आप, जैसे कोई इंसान तैरता है तो बाकी सब सारा अंग पानी में रखता है, लेकिन अपना सर जो है वो बाहर रखता है। क्यों? क्योंकि सर का जो घनत्व है, जब आप पानी में जाइएगा ना तो सर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि डूबने वक्त जो है वो इंसान का जो सर है वो नीचे की तरफ हो जाता है जमीन के सटने पे। पानी के जब सतह जो होता है उसके अंदर जब सटता है तो उसका सर सटता है और शरीर जो है ऊपर की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर का जो घनत्व है वो बाकी सब अंगों से सबसे ज़्यादा है। इसके लिए जो हमारा सर है वो पूरे के पूरे नीचे हो जाता है और पैर हाथ ऊपर हो जाता है। इस अनुसार हमारी डूबने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, चाहे हमारी न किसी इंसान की। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक तो हमारे सर का घनत्व ज़्यादा है, और डूब जब जाते हैं नीचे की तरफ तक, गांव में आप सुनते होइएगा कि उसको पनडुब्बा खींच लिया, उसके अंदर भूत था कि पता नहीं क्या क्या। गांव में लोग अफवाह बनाते हैं कि उसका जो सर है वो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था, मिट्टी उसके सर में मिट्टी लगा हुआ था, आँख में मिट्टी था, नाक में मिट्टी था। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सर है वो जमीन के तरफ ही डूबता है। याद रखिएगा, जो हमारा सर है, पहले जब भी शरीर डूबता है किसी इंसान का तो पहले सर नीचे की तरफ जाता है। इसीलिए सर में मिट्टी, चाहे वो लगता है कि जब निकलते हैं डेड बॉडी को अंदर से तो ऐसा लगता है, फील होता है कि जो उसको कोई खींच लिया था अंदर, उसके साथ अंदर कुछ हुआ ऐसा कि उसको कोई खींचा तब जाके वो नीचे चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब अफवाह है जो गांव में लोग कहावतें बताते हैं, वो अफवाह है। सच्चाई क्या है बच्चों कि हमारे सर का घनत्व ज़्यादा होने के कारण, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो हमारा शरीर जो है वो ऊपर की तरफ चला आता है, और डूबने के वक्त जो है हमारा सर नीचे की तरफ चला जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। ये कोई भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं, वो पनडुब्बा की कहानियाँ नहीं है कि आपको वो नीचे की तरफ खींच लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। ये गाँव में बनाई गई बातें हैं जो आप सुनते हैं। इसके पीछे भी रीज़न थी। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? चलिए, और इसके बारे में मैं एक और बात बता दूँ आपको। होता क्या है, जब हमारा बॉडी जैसे डूब जाता है किसी इंसान का बॉडी, तो वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है 10 घंटे बाद, 12 घंटे के बाद। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जब कोई बॉडी धरती के नीचे जब डूबने लगता है तो बहुत सारा जो है वो पानी पी लेता है, बहुत सारा पानी पी लेता है। तो बहुत सारा पानी पीने के बाद वो तो डूब तो जाता ही है। जब इंसान का बॉडी जब डूब जाता है उस पानी के अंदर, जब नीचे चला जाता है, तो होता क्या है, हमारे शरीर के जो सारे अंग होते हैं वो खोखले पड़ जाते हैं। उसके अंदर पानी ही पानी भर जाता है, पूरे शरीर के अंदर पानी भर जाता है। और पानी भरने के कारण क्या होता है कि वो पानी के लेवल में चला आता है। ऐसा लगेगा नहीं कि पानी का वेट और मुर्दा का वेट कोई ज़्यादा है, वो पानी के लेवल में ही चले आता है। इसलिए थोड़ा देर बाद डेड बॉडी जो है, सारा अंग में पानी घुस जाने के बाद पूरे अंग में पानी ही पानी हो जाता है। तो पानी के लेवल में चला आता है, इसलिए पानी जो है वो डेड बॉडी यानी कि जो लाश होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। इसके पीछे भी कारण, जैसे होता क्या है कि जब कोई इंसान इस तरह से डूबा हुआ होता है नीचे की तरफ, तो सारे अंग में जो है, सारे नाक में, आँख में, कान में, सारे अंग में जो है पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण क्या होता है कि ये बॉडी कुछ इस प्रकार से जो है वो बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि वो पानी के लेवल में चला आता है शरीर के अंदर बहुत सारा पानी भरने के कारण। तो बॉडी क्या होता है, तैरने लगता है। और एक और चीज़ आप नोटिस की होइएगा बच्चों, चाहे अपने बड़े से पूछिए कि जब पानी के अंदर से जो लाश निकलता है, जो डेड बॉडी निकलता है, उसके आँख में, नाक में पानी क्यों भरा होता है? देखिए इसके पीछे भी कारण है। देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी रूम में जाइए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये रूम है,
इस रूम के अंदर हम ना छोटा छोटा चारों कोना छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चारों कोना जो है होल बना देते हैं। इस होल को बनाते हैं और इसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालेंगे ना तो किसी न किसी होल के थ्रू क्या होगा, वो बाहर की तरफ बिल में चला जाएगा। इस होल के थ्रू ये किसी न किसी की तरफ पानी है, किसी न किसी रास्ते ये बिल में चला जाएगा। अगर किसी रूम में आप होल बनाते हैं, जैसे होता है कि जब पोछा उछा मारते हैं रूम सब में, तो जहाँ जहाँ छेद होता है वहाँ पानी जाके क्यों घुस जाता है? क्योंकि वहाँ पे उसको गैप मिलता है। तो जैसे ही इंसान मर जाता है तो चारों तरफ तो हमारे शरीर में छेद ही छेद है, तो जहाँ जहाँ पानी को छेद मिलता है वहाँ वहाँ घुस जाता है और चारों तरफ पानी, जैसे कान में पानी भर जाना, नाक में पानी भर जाना, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, क्योंकि उसको जगह मिल जाता है। और जब इंसान जीवित रहता है उस वक्त इसलिए नहीं भर पाता है क्योंकि हम लोग ना सेफ्टी से चलते हैं। अपने मूड़ी को जो है, अपने गर्दन को जो है पूरा पानी से निकाल करके चलते हैं। अगर नीचे की तरफ भी ले जाते हैं तो थोड़ा देखते हैं कभी कभी कान में पानी घुस जाता है, तो उसको हम लोग झाड़ करके एक पैर पे जंप करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो पानी एक ऐसा चीज़ है जिसको जहाँ गैप मिलेगा वो वहाँ समा जाता है। पानी का कोई रियल में रूप नहीं है, उसको आप जिस चीज़ में डालिएगा उस चीज़ में वो सजा। जैसे गिलास में डालिएगा तो उस गिलास का शेप ले लेगा। पानी एक ऐसा चीज़ है, एक छेद में डालिएगा तो उस होल का शेप ले लेता है। तो पानी के पास कोई अपना शेप साइज नहीं होता है, इसलिए उसको जहाँ जहाँ गैप मिला, इंसान के नाक में घुस गया, कान में घुस गया, है ना, जहाँ जहाँ उसको छेद मिला शरीर में वहाँ वहाँ पानी घुस जाता है मरने के बाद। और जब जीवित रहते हैं तो हम लोग सभी चीज़ को कंट्रोल करते हैं ना जी। पानी में जब कोई डुब्बी मारता है, जब नीचे की तरफ जाता है देखिए नाक बंद करके नीचे जाता है, क्यों? ताकि नाक में पानी ना घुस सके। कान को कोशिश करते हैं, जब ऐसे तैरता है ना तब पानी इधर से जो रहता है कोशिश करता है कि कान हमारा बचे और स्ट्रेटली तैरता है। और ज़्यादातर जो तैराक होते हैं वो गर्दन ऊपर करके तैरते हैं, क्यों? ताकि उनके नाक में, आँख में, मुँह में पानी न घुस पाए। इसलिए जब कोई इंसान मरता है तो उसको तो बचावट तो मर जाता है तो शरीर उसे काम का रहता नहीं, इसलिए जहाँ जहाँ छेद मिलता है वहाँ वहाँ पानी जो है वो बच्चों घुस जाता है। तो इसी प्रकार से इंसान की मृत्यु पानी में होती है, इसलिए अफवाहों में ना रहें। ये साइंटिफिक रीजन है, ये सच्ची जानकारी है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मेरी वीडियो अगर पसंद में आए तो उसको शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद एक बार रोहित सर एकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए।